हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं केबीसी 12वां सीज़न जो चल रहा है उसके बारे में। अभी हाल में अमिताभ बच्चन जी ने उसमें एक कंटेस्टेंट से प्रश्न पूछा और उसमें एक ऑडियो क्लिप को दिखाया गया। तो ऑप्शन भी रखे गए कि ये आवाज़ बताइए किसकी है। वो ऑडियो क्लिप कन्हैया कुमार की थी। कन्हैया कुमार जो कि अभी जेएनयू में जो पिछले कुछ समय पहले काफ़ी हंगामा हुआ, उसके हीरो बन गए, जिसमें दीपिका पादुकोण भी पहुंची उनको सपोर्ट करने। खैर, वो ऑडियो कन्हैया कुमार की थी, लेकिन ऑप्शन जो उन्होंने रखे और कहा कि इस ऑडियो क्लिप को सुनकर आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये युवा नेता कौन है। तो देखिए, वो जो ऑप्शन थे उनमें नाम थे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल। ये चार नाम दिए गए और इनको चारों को अमिताभ बच्चन जी के द्वारा युवा नेता बताया गया। उमर खालिद तो इस समय जेल में है, क्योंकि उनको आरोपी माना गया है दिल्ली हिंसा भड़काने के लिए, पैसे का इंतजाम करने के लिए, और दिल्ली हिंसा में 50 लोग मारे गए। इसके लिए उन्हें 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चार जो नाम दिए अमिताभ बच्चन जी ने, इन चारों में से तीन लोग तो नेता छोटे मोटे बन चुके हैं, और उमर खालिद जी कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लिया है, कोई चुनाव नहीं लड़ा। बाकी के तीन लोगों ने तो चुनाव भी लड़े हैं और हार भी गए हैं। तो उमर खालिद या बाकी के ये तीन और, यानी कि कुल चारों लोग, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार और चौथा जो भी नाम है, तो चार लोगों को युवा नेता बताया गया है। केबीसी हमें क्या जीके दे रहा है और हमारी जीके कितनी अच्छी बन रही है, देख लीजिए। पिछले वर्ष के केबीसी में सितंबर 2019 में श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ में, जो पुराने ज़माने में होते थे, उनमें घोड़े की बलि दी जाती थी। तो इस तरह की जीके परोसी जा रही है आज हमारे समाज में केबीसी के द्वारा। तो जो लोग केबीसी को इस लिहाज से देखते हैं कि हमारी जीके अच्छी हो जाएगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जीके अच्छी नहीं होगी, आपकी और ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में किसी भी हमारे ग्रंथ में, किताब में कहीं भी नहीं लिखा कि घोड़े की बलि दी जाती थी। घोड़े को सिर्फ पकड़ा जाता था। दूसरी बात, ये चार नेता जो अभी कुछ दिन पहले कहे गए हैं कि ये युवा नेता हैं, तो ये युवा नेता कैसे हो सकते हैं? कोई दिल्ली में हिंसा भड़काने वाला व्यक्ति हमारे लिए युवा नेता कैसे हो सकता है? हम उसे युवा नेता कैसे मान सकते हैं? जिस व्यक्ति ने दिल्ली में लगभग 50 लोगों की मौत का कारण बना है, जो दिल्ली दंगा भड़काने के लिए 14 दिन की हिरासत में उसको रखा गया है, और उसको युवा नेता बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार का ये आदमी नेता नहीं है। जीके केबीसी में किस प्रकार की आज परोसी जा रही है, देखकर सुनकर बड़ा अफसोस होता है। ऑडियो क्लिप कन्हैया कुमार जी की सुनाई जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने आज़ादी क्यों मांगी, हम भारत में आज़ादी किस प्रकार की मांग रहे हैं। देखिए, उन्होंने नारे लगाई दिल्ली में, कन्हैया कुमार ने, उनके साथियों ने, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। कहाँ तक सही है ये? दूसरा उनका नारा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे देश में, और इन लोगों को युवा नेता बताया जा रहा है।
कुछ शर्म की बात है कि नहीं इसमें? आप समझिए इस बात को और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए मैं कहाँ तक सही हूँ और किस प्रकार का जीके हम लोगों को केबीसी के द्वारा दिया जा रहा है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।